दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पैसे कमाने के पीछे पागल रहते हैं। और वो इतने ज़्यादा पागल रहते हैं कि वो ना ही तो अपने परिवार को वक्त दे पाते हैं और ना ही खुद अपनी लाइफ को जी पाते हैं। बस वो दिन रात पैसों के पीछे भागते रहते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें एक व्यक्ति जिसके पिताजी सब इंस्पेक्टर थे और उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी किया था, लेकिन उनका जो बेटा था वो चाहता था कि वो अपने पिताजी से भी ज़्यादा पैसा कमाए और इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता था। लेकिन वो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन इसके बदले में वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था। और जो उसकी पत्नी थी वो हमेशा चाहती थी कि उसका पति उसके साथ वक्त बिताए, उसके साथ थोड़ी देर बैठे, उसके साथ घूमने फिरने जाए। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। बस उस पर एक ही जुनून सवार था और वो था पैसा। और इसीलिए जो उसकी पत्नी थी वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो इसके लिए रास्ता चुनती है गैर मर्दों का। यानी कि अब वो अपने पति से जो ज़रूरतें उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी, जो वक्त उसे नहीं मिल पा रहा था, अब वो दूसरों में ढूंढने लग जाती है। और इसके बाद में जो कुछ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि जो औरत होती है वो घर की इज्जत होती है, लेकिन अगर वही औरत ऐसे दूसरे लोगों के चक्कर में फंस जाती है तो फिर घर तो बर्बाद होना ही था। और यहाँ घर तो बर्बाद होता ही है, साथ ही उसके पति और ससुर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर एक परिवार रहता था, जिसमें उस परिवार के जो मुखिया थे वो सब इंस्पेक्टर थे। और उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान, या कहे कि अपनी जॉब में रहते हुए, उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था। और उनका जो बेटा था, हालांकि वो बेटा उनका गोद लिया हुआ बेटा था, उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। लेकिन जिस बेटे को उन्होंने गोद लिया था उससे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाजों से पाला था और वो उससे अपने बच्चे से भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने बेटे की शादी नवंबर 2020 में सपना नाम की एक लड़की से कर दी। उनके बेटे का नाम था ऋषभ। अब ऋषभ की शादी सपना से हो चुकी थी। सपना भी एक अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, सब कुछ अच्छा था। और जो सब इंस्पेक्टर थे, यानी कि उसके ससुर जी, वो अब बेहद खुश थे कि चलो बेटे के भी शादी हो गई है, अच्छी लड़की मिल चुकी है और अब वो रिटायर भी हो चुके थे, तो क्या बाकी की ज़िंदगी मैं अपने घर पर बिताऊंगा। वक्त बीत रहा था, लेकिन जब 1-2 महीने का वक्त बीतता है तो सपना को लगता है कि उसका जो पति ऋषभ है वो उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता है और इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता था। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिला दीजिए, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ और इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है, तो मैं आखिर में करूँ तो क्या करूँ, मैं सारे दिन बोर हो जाती हूँ। तो उसका जो पति था वो उसे एक मोबाइल फ़ोन दिला देता है। अब जो सपना थी वो इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाती है, फेसबुक पे बनाती है, जो भी सोशल साइट्स थी वो उन पे अब अपना अधिकतर वक्त बिताने लग जाती है। और जब एक दिन वो फेसबुक चला रही थी तो फेसबुक पर ही उसका एक स्कूल का फ्रेंड था जिसका नाम था राजकुमार गुप्ता। वो उसको फ्रेंड के जो सजेशन दिखाता है उसमें उसका नाम उसको शो होता है और वो जब उसका नाम देखती है, उसकी फ़ोटो देखती है, तो वो खुश हो जाती है कि ये तो अपना क्लासमेट था और वो उसे रिक्वेस्ट भेज देती है। और जो राजकुमार था वो भी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जो राजकुमार था वो पहले भी उसे कुछ पसंद करता था, हालांकि उनके बीच में कभी कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करते थे। आगे वो कॉलेज चली जाती है, वो भी दूसरी कॉलेज में चला जाता है, तो आगे उनके बीच में जो रिलेशन था वो नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अब जब सपना को राजकुमार दिखता है और राजकुमार को सपना, तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और अब सपना को लगता है
कि ऋषभ तो उसे वैसे भी वक्त नहीं देता है, तो क्यों ना राजकुमार से वापस से दोस्ती कर ली जाए। और अब जो सपना थी वो राजकुमार से दोस्ती कर लेती है, या कहे कि वो दोस्त तो पहले से ही थे, लेकिन अब दोनों बातचीत करने लग जाते हैं और उनका जो ये रिलेशन था वो आगे बढ़ने लग जाता है। अब दोनों के बीच में दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। अब दोनों का वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा था, सपना भी बहुत खुश थी। और अब इधर जो सपना थी वो यहीं तक नहीं रुकती है। अब उसका जो पति था ऋषभ, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सत्येंद्र। जो सत्येंद्र था वो उसके पति के साथ कभी कभी घर आता जाता था। तो सपना जो थी वो सत्येंद्र की तरफ भी आकर्षित होने लग जाती है। यानी कि इधर वो फेसबुक पे राजकुमार से चैट किया करती थी, और इधर जो सत्येंद्र था जब वो उसके घर आता था तो उसकी तरफ भी उसका झुकाव बढ़ने लगा था। यानी कि सपना अब 3 लड़कों से एक साथ रिलेशन में थी। 2 उसके प्रेमी थे और एक उसका पति था। अब सपना बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, सत्येंद्र घर पे आता जाता रहता है, उससे भी कभी कभार बात होती थी, और राजकुमार से तो वो बहुत ज़्यादा चैट करने लगी थी। अब जो राजकुमार था वो एक दिन उसे कहता है कि सपना, तुम्हें देखे हुए और मिले हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, क्या एक बार हम दोनों मिले? तो जो सपना थी वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे घर पे ही आ जाना। अब जो राजकुमार था वो उसके घर जाता है, और जब वो उसका घर देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर था, बहुत ज़्यादा उसके घर में सुख सुविधाएं थी, सपना की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जब वो उसका घर देखता है तो वो कहता है कि सपना, तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर घर में शादी हुई है, और अब तो तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। तो सपना कहती है कि हाँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास प्यार की कमी है, क्योंकि मेरे पति के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अब जो राजकुमार था अब वो उसके घर आना जाना शुरू कर देता है, और जो उसके ससुर जी थे वो भी घर पे ही रहते हैं। वो उन्हें कह देती है कि इसके कोल स्कूल का दोस्त है, लेकिन फिर भी उसके ससुर जी को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कई बार वो उसके बेडरूम में जाकर बैठता था, कई बार वो दोनों किचन में बात करते थे। तो उसके ससुर जी ये सारी चीज़ें पहचान चुके थे कि इन दोनों के बीच में कुछ गलत रिलेशन है। तो उसके ससुर जी ने एक दिन सपना से कहा कि सपना, इस व्यक्ति को अपने घर पे आना जाना बंद करवाओ, वरना तुम्हारी शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सपना अपने ससुर जी की बात पर ध्यान नहीं देती है, और एक दिन उसके ससुर जी उन दोनों की जासूसी में लग जाते हैं। तो जो सपना थी उसे वो कहते हैं कि सपना, आज मुझे एक शादी में जाना है जो कि अपने रिश्तेदारी में है, शादी गांव में है, तो मुझे आने में या तो रात हो जाएगी या फिर हो सकता है मैं सुबह भी आऊँ। तो सपना थी वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो, रोज तो उसके ससुर जी घर रहते थे, तो वो राजकुमार के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी, थोड़ा उसे डर भी लगता था, लेकिन आज उसके जैसे तो मुंह मांगी मुराद ही पूरी होने वाली थी। वो अपने ससुर जी से कहती है कि ठीक है पापा, आप जाइए, जब भी आपका मन करे आप आराम से आ जाना। उसके ससुर जी घर से निकल जाते हैं, लेकिन वो घर से निकलने के बाद में जो उनके पड़ोस वाला घर था वहीं पर छुप कर बैठ जाते हैं, और वो बस नज़र रख रहे थे कि क्या राजकुमार घर पे आता है उसकी अनुपस्थिति में। और जो उन्होंने सोचा वही होता है। राजकुमार उनके घर में उनके जाने के 1-2 घंटे बाद में आ जाता है। अब जो उसके ससुर जी थे वो पहले से ही घर की एक चाबी अपने साथ लेकर आए थे। उसके जब राजकुमार के आने का थोड़ा वक्त बीतता है तो वो घर पे चले जाते हैं, और घर से जाकर वो चुपके से उस चाबी से गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो सपना थी वो राजकुमार के साथ उसके बेडरूम में थी, और उन्होंने बेडरूम अंदर से बंद कर रखा था। अब उसके ससुर जी ने वो गेट खुलवाया, और जब गेट खुलवाया तो उसके ससुर जी ने कहा कि सपना, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुम अब अपनी ये हरकतें बंद नहीं करोगी तो मैं सब कुछ ऋषभ से कह दूंगा। सपना जब ये बात सुनती है तो वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा था, पावर था, सब कुछ तो उसे उस घर में मिल रहा था। तो वो ऋषभ को छोड़ना तो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके उसके पैसे से जो प्यार था, लेकिन वो राजकुमार को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही वो सत्येंद्र को छोड़ना चाहती थी। अब वो अपने ससुर जी से कहती है कि ठीक है पापा, मुझसे गलती हो गई,
आज के बाद में ऐसा कभी भी नहीं होगा, बस ये मेरी आखिरी गलती है। और जो उसके ससुर जी थे वो उसे माफ़ कर देते हैं। अब जो सपना थी वो राजकुमार से कहती है कि अब जो मेरे ससुर जी है वो हमारे रिलेशन के बीच में आने लगे हैं, वो हम पर नज़र रखने लगे हैं, और ऐसे तो ना ही हम मिल पाएंगे ना ही बात कर पाएंगे, तो इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरे ससुर जी को जान से मार दे, तो हमारा पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। जो राजकुमार था वो उस चीज़ के लिए मान जाता है। अब जो राजकुमार था वो कहता है कि कुछ दवाइयाँ आती है जिसे अगर तुम इन्हें उन दवाइयों को खिलाने लग जाओगी, क्योंकि उसके जो ससुर जी थे वो पहले से कुछ दवाइयाँ ले रहे थे, कि तुम इनको वो दवाई खिलाने लग जाओगी तो वो दवाई धीरे धीरे इन पर जहर का काम करेगी और 4-5 महीने में ही तुम्हारे ससुर जी की मौत हो जाएगी। जो सपना थी वो ऐसा ही करती है कि उनके लिए वो जो उसका प्रेमी राजकुमार था वो उनके लिए कुछ दवाइयाँ बताता है, और सपना वो दवाइयाँ अपने ससुर जी को दूध में मिलाकर खिलाना शुरू कर देती है। और जो मेडिकल वाला था वो कई बार वो दवाइयाँ देने से इनकार कर देता है। तो जो सपना थी वो वहीं पर पास में ही एक आशा मेडिकल स्टोर था, जो कि उनके पास में ही रहने वाले एक लड़के का था। वो लड़का भी सपना पर गंदी नजर रखता था, और सपना उन दवाइयों के चक्कर में उस लड़के से भी रिलेशन बना लेती है, ताकि वो दवाइयाँ उसे आसानी से दे दे और किसी को कोई शक भी ना हो, ना ही वो कभी किसी को बताए कि उसने ऐसी कोई दवाई भी खरीदी है। अब जो सपना आशा मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ लाती और उसकी ओवरडोज वो अपने ससुर जी को देती रहती। 4 महीने का वक्त बीत जाता है, और जो उसके ससुर जी थे उनकी वो बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, और वो अपने पति से कहती है कि पापा कब सही होंगे। और उसके पिताजी जो थे वो ऋषभ से हमेशा सपना की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते थे कि जो सपना है बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत सेवा करती है। लेकिन उन बेचारे को कहाँ पता था कि ये सेवा उन्हें मारने के लिए की जा रही है। और 4 महीने का वक्त बीतता है और उसके ससुर जी की मौत हो जाती है। हालांकि उनकी मौत पर किसी को कोई शक भी नहीं था, तो इतना ज़्यादा ना ही कोई केस होता है कि बीमार थे, हो सकता है मौत हो गई हो। और अब सपना के जैसे तो पूरे मज़े हो चुके थे, अब उसको कोई रोकने वाला नहीं था। अब सत्येंद्र भी उसके घर आता है, राजकुमार भी आता है, और वो जिसको मन करती अपने घर बुलाती और उसके साथ वक्त बिताती थी। अब एक बार जो उसका प्रेमी राजकुमार था वो उसे कहता है कि सपना, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और तुम्हारा जो पति है वो तो वैसे ही तुम्हें वक्त नहीं देता है, तो हम लोग कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। मेरे घर वाले भी मेरी शादी का दबाव डाल रहे हैं, और अगर मैं घर वालों की पसंद से शादी कर लेता हूँ तो क्या पता मेरी बीवी कैसी हो, हम शादी के बाद में मिल पाए या नहीं मिल पाए, आगे का कुछ नहीं पता। तो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो सपना कहती है कि राजकुमार, मैं तुमसे शादी तो कर लूँ, लेकिन तुम्हारे पास ना ही इतना पैसा है ना ही ऐसा घर है, कहाँ रहेंगे हम, और तुम तो अभी कमाते भी नहीं हो, हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक बन जाएगी। तो जो राजकुमार था वो कहता है कि अगर तुम्हें मैं और ये पूरा पैसा जो तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारे पति का है वो मिल जाए तो कैसा रहेगा। सपना कहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो जो राजकुमार था वो कहता है कि क्यों ना तुम्हारे पति को भी मार दिया जाए। सपना बोलती है कि ठीक है, मेरे पति को अगर तुम मार दोगे तो फिर मैं तुमसे शादी आराम से कर सकती हूँ, और ये सब कुछ करोड़ों की पूरी प्रॉपर्टी, जमीन है, मकान है, और बहुत सारा उनके पास कैश था, बैंक बैलेंस था, सब कुछ हमारा होगा। राजकुमार अब प्लान बनाता है कि उसके पति को कैसे मारा जाए। तो जो सपना थी वो एक दिन राजकुमार से कहती है कि मेरा पति एक शादी में जाने वाला है, और उसी शादी की वो पूरी लोकेशन उसे भेज देती है कि उस मैरिज गार्डन में शादी है, इतनी बजे वो जाएगा, और वो स्कूटर से जाने वाला है। और अब जो राजकुमार था वो शाम होने का इंतजार करने लगता है, और वो इन सारी चीज़ों के लिए सपना से 3 लाख रुपए लेता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो खुद उसके पति को नहीं मार सकता है, इसके लिए उसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कि ऐसा काम करते हैं। सपना उसे 3 लाख रुपए दे देती है, और इधर जो राजकुमार था वो
शाम का इंतजार करने लग जाता है। जैसे ही शाम होती है, उसका पति मैरिज गार्डन से जब वापस लौट रहा था तो उसका स्कूटर खराब हो जाता है। और जब उसका स्कूटर खराब होता है और जो बदमाश थे वो उस पर हमला कर देते हैं, जो कि मैरिज गार्डन से थोड़ा ही आगे निकल पाया था क्योंकि वो स्कूटर को हाथ से लेकर चल रहा था। अब जो वो बदमाश जब उस पर हमला करते हैं, शादी का माहौल था, कुछ ही दूरी आगे निकले थे, तो वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तो वहाँ पर लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो इधर जो उसका पति था उसको थोड़ी बहुत ही चोट लग पाती है। अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर सपना भी पहुँच जाती है। अब सपना अपने पति की भी जी जान से सेवा करने लग जाती है और उसे 4-5 दिन के बाद में हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। और अब जो उसका पति था वो घर पर ही था क्योंकि उसके पैर में थोड़ी चोट लगी थी। अब सपना उसकी बहुत सेवा करती है। इधर जो राजकुमार था वो कहता है कि अगर तुम इस हिसाब से अपने पति की सेवा करोगी तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। तो हम क्यों ना जो तुम्हारे ससुर जी को दवाई दी थी वो ही तुम्हारे पति को दे दे, जिससे कि किसी को शक भी नहीं होगा और तुम्हारा पति मर भी जाएगा। सपना कहती है ये ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जब उसके पति पर हमला हुआ था उस समय जब पुलिस में वो सपना गई थी, तो पुलिस में जब किसी का नाम पूछा था कि क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है, तो सपना अपने पड़ोसी का नाम लेती है जिनके बीच में ज़मीन का कुछ विवाद चल रहा था। अब जो उनका पड़ोसी था वो साफ इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पुलिस को भी कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। लेकिन अब जो सपना थी वो अपने पति की सेवा करती है और उधर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसे वही दवाई लाकर फिर से दे देता है और उसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें इसे जल्दी मारना है तो तुम जो उसको ग्लूकोज की बोतल रोज बॉटल चढ़ रही थी उसमें तुम्हें इस दवाई को डाल देना है। सपना वैसा ही करती है और 4-5 दिन के बाद में ही जब वो उसमें ओवरडोज वो दवाई डालती है तो जो उसका पति था वो तड़पने लग जाता है और उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि इस दवाई को डालते ही तुम्हारे पति की आधे घंटे में मौत हो जाएगी। अब उसका पति जब तड़पता है तो सपना अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है कि अब ये बहुत ज़्यादा तड़पना है, अब क्या करना है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें 10-15 मिनट इंतज़ार करना है, फिर आसपास के लोगों को चिल्ला कर इकट्ठा करना कि उनके हॉस्पिटल लेकर जाए, एम्बुलेंस को फ़ोन कर लेना, लेकिन आधे घंटे के पहले हॉस्पिटल मत पहुंच जाना, नहीं तो ये बच जाएगा। सपना वैसा ही करती है। 20 मिनट तक तो वो घर पे इंतज़ार करती है। उसका पति तड़प रहा था और सपना उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी। अब वो बाद में चिल्लाना शुरू करती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं, एम्बुलेंस भी आ जाती है। वो अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो 5-10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है क्योंकि डॉक्टर भी इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते थे। और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसे घर लाया जाता है। अब जो पुलिस थी उसके पास ये केस फिर से जाता है। अब पुलिस को लगता है कि ये तो मर्डर का केस बन चुका है क्योंकि जो पड़ोसी था उसका नाम पहले ही सपना ने लिया था और अब उसी हमले में जिसकी वजह से अब इसके पति की मौत हो गई है। अब पुलिस इस केस की ज़्यादा जोर देकर छानबीन करने लग जाती है और जो उसका पड़ोसी था उसको एक बार फिर उठा लिया जाता है। तो उसका पड़ोसी कहता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया। साथ में वो ये भी कहता है कि इसके घर में कुछ लड़कों का आना जाना है, एक बार आप इस साइड में जाकर भी सोच कर देखना। अब जो पुलिस वाले थे उसकी पत्नी की जो कॉल डिटेल्स थी वो निकलवाई जाती है जिसमें राजकुमार का नंबर सामने आ जाता है। हालांकि वो राजकुमार से ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि वो अधिकतर उसे चैट ही किया करती थी, तो पुलिस को इतना ज़्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि वो इससे 8-10 दिन में कभी कभार बात करती थी, तो ये तो एक नॉर्मल बात थी। लेकिन अब जो पुलिस वाले थे जिस मैरिज गार्डन के पास उसके पति पर हमला हुआ था वो उसी मैरिज गार्डन के पास फिर चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं वो उस दिन की जिस दिन उसके पति पर हमला हुआ था उस टाइम पर वहाँ पर जितने भी फ़ोन एक्टिवेट थे उन सारे फ़ोन की सीरियाँ निकलवाई जाती है, सारे फ़ोन का पता किया जाता है और उसमें राजकुमार का नंबर फिर से सामने आ जाता है। अब पुलिस का जो दिमाग था वो वापस से उसी तरफ घूमता है कि हो ना हो यही लड़का है जिसने कि इस सपना से भी बात करता था और ये उस समय हमले वाले समय भी मैरिज गार्डन के पास मौजूद था। अब पुलिस वाले राजकुमार को उठा लेते हैं। जब राजकुमार को उठाते हैं
राजकुमार पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन आखिर में जब उसको पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है तो राजकुमार सारी बातें उसे बता देता है कि उसने और सपना ने मिलकर ही उसके पति की जान ली है, जिसमें कुछ हाथ सत्येंद्र का भी था। पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है और जो सपना थी उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पास सब कुछ तो था, कितना पैसा था, अच्छा खासा पति था, अच्छा खासा ससुर था, सब कुछ तो था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो सपना कहती है कि उसके पास सब कुछ था, उसके पास कमी थी तो सिर्फ प्यार की कमी थी। उसका पति ना ही उसे वक्त देता था, ना ही वो उससे ढंग से बात करता था, उसे बस पैसा ही दिखता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका भी मन करता था कि वो भी अपने पति के साथ कुछ वक्त बिताए, उसके साथ घूमने फिरने जाए, लेकिन उसका पति ऐसा नहीं करता था और इसीलिए उसने गैर मर्दों से रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से उसके पति को भी जान से हाथ धोना पड़ा और उसके ससुर जी को भी जान से हाथ धोना पड़ा। आज की जो कहानी है या आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है प्यार और विश्वास की। और अगर एक दूसरे को वक्त देने की कोशिश करिए, हो सकता है किसी के पास ज़्यादा वक्त हो तो किसी के पास कम वक्त हो, लेकिन जितना भी वक्त हो एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करिए जिससे किसी को भी अकेलापन महसूस ना हो। और जो सपना ने किया, हालांकि वो तो बहुत ही गलत था। अगर उसका पति उसे वक्त नहीं दे रहा था तो वो अपने पति से बात करती, उसे समझाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने क्राइम का रास्ता चुना। और कहते हैं ना, क्राइम को चाहे कितना ही शातिर तरीके से किया जाए, क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। सपना की बहुत बड़ी गलती थी और इसी की वजह से आज वो जेल की हवा खा रही है। तो आप अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, जहाँ पर भी रहे सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए